अदालत में सभी की नजरें टिकी रहती है आपकी ओर। सच्चाई के आगे नहीं टिक पाता झूठ का ठौर। गवाहों और सबूतों का गूंजता है शोर और आपकी वकालत में हमने बदलते देखा है। नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हम आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि कानून के राहों के धुरंधर, वकालत के ध्वजवाहक, न्यायालय की गरिमा के रक्षक आदरणीय श्री राधा कृष्ण गर्ग जी से, जिन्होंने अपनी वकालत के माध्यम से जनमानस तक न्याय को पहुंचाने का पुनीत कार्य किया है। आज हम गौरवान्वित हैं कि हमें इनसे चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बड़े गर्ग साहब के भी नाम से जाना जाता है ना? और सारे वकीलों जितने भी हैं इन सबके आप आदर्श माने जाते हो। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपने वकालत की शिक्षा कहाँ से शुरू करी और उस समय आपके सहपाठी कौन-कौन थे? तो बताइए थोड़ा-सा। मैंने 1953 में मई में रिजल्ट आया और जून से मैं उज्जैन में वकालत शुरू की और 55 तक मैं उज्जैन में वकालत करता रहा। 70 में मेरी शादी हो गई तो मैं वापिस बैतूल आया। 2 साल उज्जैन में वकालत। मैंने लॉ किया नागपुर से, मॉरिस मॉरिस कॉलेज से बीए किया और यूनिवर्सिटी से लॉ किया। उस समय मेरे साथ में बहुत ये वाईएस धर्मालिका, चंद्रशेखर धर्माधिकारी अधिकारी, ये लोग हाईकोर्ट जज होकर रिटायर, ये लोग समकालीन हैं, साथ में कॉलेज में आगे पीछे थे, वो वैसे सीनियर थे लेकिन समकालीन एक साथ एक कॉलेज में। ये विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल में से भी कोई आपके साथ पढ़े हैं क्या उस समय नागपुर में? कौन? विद्याचरण शुक्ल और वो भी सीनियर थे। अच्छा, वो भी सीनियर थे। हाँ, तो वसंत साठे 5 साल सीनियर थे और विद्याचरण शुक्ला भी समकालीन है, वो भी और साथ में आपके हाँ। पढ़े हैं। मैं वकालत के साथ मैंने लॉ कॉलेज खोला। 40 साल में इस फील्ड पर अधिकांश बच्चे मेरे स्टूडेंट थे जो वकालत, और मैं डीन फैकल्टी ऑफ लॉ सागर यूनिवर्सिटी 4 साल तो मध्य प्रदेश के 48 कॉलेज मेरे अंडर। मेरे ख्याल से आप उस समय के बैतूल जिले के पहले ऐसे एडवोकेट थे जिन्होंने एलएलएम किया था। एलएलएम नहीं किया। अच्छा, ये एलएलबी रहा। जी। एलएलएम जब मैं डीन हुआ, अच्छा, तो एलएलएम वाली परीक्षा दी। जी 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 जी। लॉ कॉलेज तो बिल्कुल होता है। मैं मध्य प्रदेश पब्लिक कमीशन का 89 और 93 दो बार मैंने पेपर सेट किए। पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें परीक्षा में जजेस वगैरह तो पेपर सेट करने वाला
आप लॉ का पेपर मैंने चेक। जैसे आपने मैंने जैसे मेरा प्रश्न ये था कि आपने आजादी के पहले का भी दौर देखा है, अंग्रेजों के जमाने का, और आज का भी देखा है। इसमें क्या बदलाव आपको नजर आता है? बदलाव तो आजादी के बाद आजाद हो गए तो स्वाभाविक रूप से जो अंग्रेजों को शासन का जो सिस्टम था वो निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन देश के लोगों के लिए आवश्यक था। वो परिवर्तन होते गए धीरे धीरे। और कोई अनुभव बताइए ना उस समय का या अभी का, मतलब ऐसा कुछ कोई अनुभव जो आपके लिए यादगार रहा हो। 47 में मैं कॉलेज में चला गया और 47 का अगस्त मेरे कॉलेज में करीब देश आजाद हुआ तो मैंने कॉलेज में एंटर एंट्री ले ली है। तो परिवर्तन तो जो स्वाभाविक रूप से एक आजाद, एक गुलाम और एक आजाद, दो वर्ग की अगर तुलना करें तो स्वाभाविक रूप से आजादी आजादी का लाभ देश वालों को मिला है। आप सक्रिय राजनीति, आप धुरंधर वकील होने के साथ साथ आप धाकड़ विधायक भी हुआ करते थे, और मुझे तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आप जब जिस समय एमएलए थे तो उस समय के विधानसभा अध्यक्ष आपसे घबराते थे उस समय के जो मुझे मुझे सबसे अच्छा स्पीकर विधानसभा का जी प्राइज मिला था जी हाँ 74 में जी बेस्ट स्पीकर का। और मेरे साथ राजेंद्र शुक्ला, मोतीलाल वोरा, ये लोग भी अच्छे वक्ता अगर आते थे। वो पहले ही बोल देते थे कि गर्ग साहब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें पहले ही दे दो, सदन में आप हमारे को मतलब बहुत वो मत करना। उससे मैं आपको बताता हूँ एवरेज की क्लास किया करता था जी जो विषय रहते थे उसके बारे में मैं उन लोगों को बताता था कि इसमें क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो आई वो से क्या उसमें के कुछ आदमी तो वो सेंट्रल में जाके एक मेरे सहपाठी थे आदिवासी थे जी तो मंत्री के लोग मुझे बोल रहा हूँ। आप किन किन संस्थाओं में भी रहे हो आप, जैसे बैंक में या और कोई में, काय में रहे हो आप ऐसे? बैतूल ऑपरेटिव बैतूल विपणन जी सभा संघ का अध्यक्ष रहा है। बैतूल बैंक का भी अध्यक्ष और बहत्तर में फिर मैंने किया। आप सक्रिय राजनीति में रहे, आपका नाम भी बहुत अच्छा चला था, लेकिन और चूंकि आप कट्टर कांग्रेसी भी हुआ करते थे, तो फिर आपको बैतूल से टिकट क्यों नहीं दी? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, जो महत्वपूर्ण कारण है? जो कारण ये था कि डीपी मिश्रा कांग्रेस छोड़ने के बाद वापिस जब कांग्रेस में आया तो डीपी मिश्रा को बैतूल का बांटने के लिए प्रभारी बनाया और जहाँ पर पटेल ब्रदर्स बिहारीलाल बालकृष्ण पटेल उनका काफी वर्चस्व था मध्य प्रदेश कांग्रेस और मंत्री सरकार में। तो उन लोगों के बहुत नजदीक रिश्ते थे, इसलिए मिश्रा जी ने हमारे को टिकट देने के बजाय उनके परिवार में 2 टिकट थी, बालकृष्ण पटेल को
और उनका भतीजा था सुरेंद्र, मुल्ताई से बालकृष्ण पटेल और बासोट कॉन्स्टिट्यूंसी की कुछ सभावासी थे। तो टिकट कटने का हमारा मुख्य कारण वो पटेलों का संबंध संबंध उनसे अधिक होना हुआ। लेकिन लेकिन आपने अपनी ताकत का जलवा फिर से दिखाया। आप बागी हो गए पार्टी से और आपने मुल्ताई से चुनाव लड़ा और जीते भी आप। कैसा अनुभव रहा ये आपका? ऐसा था, पहला तो एक मेरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मेरे खिलाफ यहाँ प्रचार करते हैं, और मैं चूंकि मैंने बैतूल से टिकट मांगा था और चुनाव लड़ने गया मैं मुल्ताई। मुल्ताई से मैंने इसलिए चुनाव लड़ा कि बालकृष्ण पटेल थे, तो मैंने ये सोचा कि अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वैसे ही कांग्रेस के बाहर है, पटेल लोग कांग्रेस में पदक नहीं देंगे, तो आप मैंने ये सोचा कि उन्हीं से लड़ने वो ही रहेंगे या मैं रहूंगा, ये सोच के मैं मुल्ताई चला। और मैंने कभी कांग्रेस की चुनाव में कांग्रेस की बुराई नहीं की। ये भी ये एक टाइम पे पड़ता है, तब ये भी प्रचार करने हमला ये भी प्रचार। तो मैंने एक चीज कही, तो मैंने कांग्रेस को मंदिर की तरह पवित्र संस्था मानता, और इस मंदिर का पुजारी भ्रष्ट हो गया है, उस पुजारी को निकालने आए। क्या बात है। बहुत जोरदार बात। बिल्कुल उसको निकालने, भ्रष्ट पुजारी को मंदिर से निकालने आया हूँ, जीत गया। और आप अपने मकसद में कामयाब भी हुए। एक ऐसा किस्सा आता है कि आप दिल्ली दौरे पे थे, दिल्ली दौरे पे उस समय आपको संजय गांधी से मिलवाया गया था। क्या चर्चा हुई थी, क्या घटनाक्रम संजय था? गांधी से मुझे इसलिए मिले, यहाँ का टिकट कमलनाथ जी को दे दिया। अच्छा, बैतूल का? हाँ, लोकसभा अनाउंस हो गया था और मैं टिकट मांग रहा था जी लोकसभा। जी। तो सालवे साहब एमपी थे, सालवे साहब ने दिल्ली बुलाया मुझे, कमलनाथ जी, सालवे और नीतराज बाबू तो मंत्री थे, और मैं, 4 जनों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई कमलनाथ जी का मैं काम करूँ। तो मैंने कहा कमलनाथ जी हार जाएंगे, ये तो हारते हैं, और मैं ये प्रचार करता रहा हूँ कि बैतूल के यात्रियों को टिकट स्थानीय को। स्थान। तो उन्होंने कहा कि भाई टिकट मिल गया है, आप तो कमलनाथ जी ने मुझे कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा टिकट बदल जाए, और अगर टिकट बदल गया तो आप बैतूल से लड़ोगे, ये मैं वादा करता। कमिटमेंट किया उन्होंने। हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक, चलिए बैतूल आ जाइए। तो बैतूल में जब लौट के आया तो मैं यहाँ से टेलीग्राम किया, लोग तैयार नहीं हुए कि आप सपोर्ट करें। मेरे यहाँ मीटिंग हुई, 2-3 मीटिंग हुई, तो मैंने कमलनाथ जी को वायर किया कि आप तुरंत आ जाइए। तो कमलनाथ जी वो तार लेके इंदिरा जी के पास गए और कहने लगे मैं ये आदमी के भरोसे बैतूल जाना, उसका ये तार है, तो मेरे यहाँ तो कमलनाथ जी को यहाँ से छिंदवाड़ा भेजा। छिंदवाड़ा में गार्गी शंकर एमपी थे, लेकिन उस समय उनको भेजा सिवनी। तो सिवनी में एक टॉपिक जेंटलमैन, तो ये तय था कांग्रेस का कि 2 टिकट मुसलमानों को देना है,
तो एक गुलशेर अहमद को सत्ता से दी, और ये सिवनी वाले को जब हटाया तो एक मामलत की जगह उन्होंने गुफरान आजम को, गुफरान आजम बिल्कुल के उम्मीदवार मैडम से हमारे यहाँ बात, वो मीटिंग से जब गई, मैडम से बात नहीं हुई। सर्किट हाउस में उनको 1980 में गुफरान आजम ने कहा कि मैडम आप चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं, तो आप एक आदमी को वोट दीजिए। तो मुझे आपको दर्द साहब को वोट दीजिए। तो मुझे मैडम ने सर्किट हाउस में और ये कहा कि दर्द साहब आप गुफरान की मदद करिए, विधानसभा लड़ना, आप विधानसभा के लिए। तो मैंने कहा आप कह रही हैं तो ठीक है करें। लेकिन आया बाहरी उम्मीदवार। अब जब गुफरान जीत गए, देखिए तो कमलनाथ जी वो जीत गए छिंदवाड़ा से, तो कमलनाथ के दिल्ली में पार्लियामेंट की लॉबी में मिले, कहने के गढ़ का आप तो कह रहे थे बाहर का जीत नहीं सकता, तो मियाँ कैसे जीत गए? तो कमलनाथ जी हो गए हमारे खिलाफ। बिल्कुल। और उन्होंने हमको एमएलए का टिकट काट दिया। और काट के उन्होंने सुंदरलाल जायसवाल को टिकट दिया। वो जो परासिया के थे, है ना, नगर पालिका अध्यक्ष थे शायद। हाँ बोलिए। नगर पालिका अध्यक्ष। अच्छा, तो हम इस जीत में लड़े क्या कमलनाथ जी को शो डाउन करने के लिए, मैंने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था अपन ने भी उस समय। इसको नहीं जीतने देंगे, सुंदरलाल को नहीं जीतने देंगे। इसलिए हम हर दलील में सुनाई देती थी सच्चाई की गूंज, और हर कदम पर दिखाई देती थी इंसाफ की धुन। श्री राधा कृष्ण गर्ग जी हैं, श्री राधा कृष्ण गर्ग जी का है अद्भुत मान, और वकालत में है आप सम्मान की पहचान। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।